Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. Guys, as you know that we have completed our topic tenses. In fact, tenses complete करने के बाद मैंने आपसे एक पोल क्वेश्चनिंग की थी जिसमें क्वेश्चन ये किया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक टेंस on which topic would you like to watch the videos, है ना, कि किस टॉपिक पर आप वीडियो वॉच करना पसंद करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन किया था आपसे पोल क्वेश्चनिंग में और मोस्ट ऑफ जो ऑडियंस है मेरी उन्होंने आंसर किया था कि एक्टिव पैसिव, है ना। और कल वाली वीडियो में मैंने ये बात की भी थी कि मैं आपको नेक्स्ट डे एक्टिव पैसिव ही शुरू कराऊंगी, बट मैं आपको आज एक्टिव पैसिव ना शुरू करा के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कराती हूँ बिकॉज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैव अ ग्रेट रोल इन एक्टिव पैसिव, है ना। एक्टिव पैसिव में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का भी एक अहम रोल होता है। मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की भी एक्टिव पैसिव बनाई जाती है। जब आप लोग टेंसेस करने के बाद एक्टिव पैसिव करोगे तो आपको टेंस पहचानना तो इजी हो जाएगा, बट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब आपको मिलेंगे एक्टिव पैसिव में सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, है ना। सो ये आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट ना हो इसीलिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को सीख रहे हैं। बेसिकली दे आर 5 काइंड्स ऑफ टेंसेस, जिसमें कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल होता है असरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। असरेटिव के 2 टाइप्स होते हैं। मैं आपको ये ओरली बता रही हूँ, किसी दिन आपको टेंसेस के तरह जिस तरह मैंने टेंसेस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड की हैं, सेंटेंसेस के लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियोस दूंगी, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देना चाहती हूँ हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। असरेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल असरेटिव की बात करते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, है ना। नेक्स्ट वन इंटेरोगेटिव। एज यू नो दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, 2 टाइप्स के ही होते हैं, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, जो कि हमने टेंसेस में भी पढ़ लिए हैं। थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो 2 टाइप्स, ये भी 2 तरीके के ही होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें और नेगेटिव होते हैं, है ना। और एक्सक्लेमेटरी सेम एज 2 काइंड्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, एंड सेम एज ऑप्टेटिव ऑल्सो। क्लियर हुई ये बात। ये हमारे सेंटेंसेस हैं। सो मैं आपको आज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कराऊंगी बिकॉज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैव अ ग्रेट रोल व्हेन वी मेक एक्टिव टू पैसिव। मीन टू से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्लियर हुई ये बात। सो मैं आपको ये इसीलिए बताना चाह रही थी। अब हम लोग पहचान देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। पहचान, इन वाक्यों में आदेश या आज्ञा, है ना, ऑर्डर या कमांड जिसको आप बोलते हैं, विनय या प्रार्थना रिक्वेस्ट बोलते हैं या एंट्रिटी बोलते हैं, सलाह को एडवाइस बोलते हैं, सुझाव को सजेशन बोलते हैं, चेतावनी को वार्निंग बोलते हैं, प्रस्ताव को प्रपोजल बोलते हैं। इन सभी के भाव आपको दिखाई देंगे किसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। क्लियर हुई ये बात। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आप पहचानेंगे कैसे, जिसमें आपको ये सभी भाव इंक्लूडेड मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से, ऑर्डर या कमांडेड होगा, रिक्वेस्ट या एंट्रिटी होगा, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, प्रपोजल, ये सभी सेंस आपको देखने को मिलेगी इन द सेंटेंस ऑफ इम्पेरेटिव। ओके, सो जैसे ही मैंने आपको बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट आपको शो नहीं किया जाता, मतलब वो छुपा हुआ होता है। उसमें होता कौन सा है सब्जेक्ट, यू होता है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ भी है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू होता है जो सेंटेंस में शो नहीं होता, हम इसको शो नहीं करते। थर्ड वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है।
क्लियर हुई बात। मतलब ये जो सेंटेंसेस होंगे आपको स्टार्टिंग में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी एंड आफ्टर वर्ब यू विल गेट ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। प्रार्थना का भाव यानी कि रिक्वेस्ट की अगर बात आएगी या रिक्वेस्ट की बात आएगी या एंटिटी की बात होगी तो वहाँ पे आप प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग करेंगे बिफोर फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। मतलब ये प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होंगे आपके रिक्वेस्ट वाले जो होंगे। यदि आज्ञा या आदेश पर बल देना हो, क्या बात, हम आज्ञा देंगे किसी को, आपको पता ही है आज्ञा या आदेश इंपेरेटिव में आपको मिलेगा, लेकिन यदि आज्ञा या आदेश पर बल देना हो तो वर्ब से पहले आपको डू का प्रयोग करना होगा। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड आपको ये मोस्टली जल्दी से देखने को भी नहीं मिलता, सभी जल्दी जल्दी करा देते हैं, मोटा मोटा करा देते हैं। ये वाला जो आपका रूल है ये आपको बताते भी नहीं मोस्टली लोग, है ना। सो डू का प्रयोग करना है हमें अगर एम्फसाइज करना है किसी भी आज्ञा है या आदेश है या प्रपोजल है या फिर आपका सजेशन है, उसको एम्फसाइज करना है, मतलब उस पर बल देना है, तो उससे पहले आप डू का प्रयोग करेंगे। किससे पहले? वर्ब से पहले। सो इन शॉर्ट क्या आपको पता चला? इन शॉर्ट ये बात हमें पता चली कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपके शुरू होते हैं। क्लियर बात। जैसे कि सदैव सत्य बोलो, मतलब सदैव सत्य बोलने के लिए क्या, सदैव के लिए तो आप लगाएंगे ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। स्पीक आ गया फर्स्ट फॉर्म SPEAK, और क्या द ट्रूथ TRUTH, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। कर्तव्य का पालन करो, क्या कर्तव्य मतलब ड्यूटी, है ना। पालन करने को क्या बोलते हैं? कर्तव्य पालन को ही ड्यूटी बोलते हैं, करने को डू, यानी कि डू फर्स्ट फॉर्म है, डू सब्जेक्ट यू होता है, और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे ना आप, किसी दूसरे के कर्तव्य का तो पालन नहीं करोगे। सो डू योर ड्यूटी। क्लियर। डू योर ड्यूटी। इस कुत्ते से सावधान रहना, क्या बात हुई? इस कुत्ते से सावधान रहना, आपको चेतावनी दी जा रही है, वार्न किया जा रहा है ना। सेंस से पता चला। ऊपर वाले में कर्तव्य का पालन करो, ये आपको क्या है? एडवाइस की जा रही है। सदैव सत्य बोलो, ये भी आपको सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, अच्छी बात बताई जा रही है ना। तो आपको क्लियर हो गया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इस कुत्ते से सावधान रहो, किस कुत्ते से? इस कुत्ते से। सो क्या बनाएंगे? Beware of this dog, क्या? Beware, 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 beware of this dog। क्लियर। सावधान रहने को क्या बोलते हैं? Beware। ठीक। नेक्स्ट है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ये सजेशन दिया जा रहा है आपको। सो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, कैसे? ध्यान रखने को क्या बोलते हैं? टेक केयर। टेक फर्स्ट फॉर्म है, केयर ऑफ, और यहाँ पे सब्जेक्ट यू होता है जो कि आपको दिखाई नहीं दिया होगा सब्जेक्ट इसमें। सो अपने के लिए, स्वास्थ्य का अपने का तो ध्यान रखोगे, योर हेल्थ, HEALTH। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है। कलम लाओ, लाने को क्या बोलते हैं? ब्रिंग, BRING, फर्स्ट फॉर्म आई ना, ब्रिंग, और क्या लाना है? कलम, ऑब्जेक्ट, अ पेन, ब्रिंग अ पेन। कृपया मेरी सहायता कीजिए, आपको पता रिक्वेस्ट शो हो रही है। सो मैंने बताया ही था कि प्लीज़ लगाएंगे बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, PLEASE, प्लीज़। हेल्प, सहायता करने को बोलते हैं हेल्प, फर्स्ट फॉर्म आ गई, और किसकी? मेरी, मी ऑब्जेक्ट हो गया, प्लीज़ हेल्प मी। क्लियर हुआ ये बात? यहाँ तक क्लियर है ना सब कुछ?
अब एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी आज्ञा या आदेश, ऑर्डर या एंटिटी पर क्या करना है, कमांड पर क्या करना है, बल देना है, एम्फसाइज करना है, सो उससे पहले डू लगाते हैं। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले भी आप डू लगाएंगे। कल आप अवश्य आओ, एक तो हम नॉर्मल वे में बोल देते हैं कि कल आना, क्या, कल आना, ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन कल अवश्य आना, अवश्य कि यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं यूज़ करना अवश्य के लिए, सिर्फ डू ऐड करना है किससे पहले, वर्ब। आने को क्या बोलते हैं, कम, सो क्या हो जाएगा इसका, डू कम, और कब, कल, यानी कि टुमेरो, TOMORROW। आपने इस तरीके के सेंटेंसेस मतलब कम ही देखे होंगे, मोस्ट ऑफ पीपल जो हैं वो आप नहीं बताते। वहाँ ज़रूर जाओ, एक तो नॉर्मल वे में बोलते हैं वहाँ जाओ, है ना, गो देयर, लेकिन वहाँ ज़रूर जाओ, दैट इज़ द एम्फसाइज ऑफ दिस सेंटेंस। इसमें आपको एम्फसाइज किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, कहाँ पर, वहाँ जाने पर। सो डू, जाने को बोलते हैं गो, और वहाँ डू गो देयर। क्लियर हुई ना बात। आप दवा अवश्य लो, एक तो नॉर्मल वे में बोल दिया जाता है आपको दवाई लेनी चाहिए, है ना, सलाह दी जा रही है, या आपको दवाई ले लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, फोर्सली आपको कहा जा रहा है आपको दवा अवश्य लेनी चाहिए, या आप दवा अवश्य लो। सो डू टेक मेडिसिन, क्या, डू टेक मेडिसिन, MEDICINE, डू टेक मेडिसिन। सो पता चला आपको किस तरीके से हम ज़रूर, अवश्य, इनको मतलब एक्स्ट्रा कोई वर्ड्स ना देके सेंस से पता करेंगे, और सेंस क्या आएगी कि डू लगाएंगे हम सबसे पहले। इम्पेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ब लगानी होती है फर्स्ट, लेकिन उससे पहले भी आपको डू लगाना है, एंड आफ्टर डू यू विल हैव टू ऐड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना, ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे सबसे लास्ट में। अब ये अफर्मेटिव तो हो गए आपके। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस आपको पता ही है, नोट वाला, है ना, जो हमने टेंसेस में पढ़ा है इनफैक्ट। लेकिन यहाँ पे डू नॉट का यूज़ होता है। डू नॉट को इन शॉर्ट हम डोंट बोलते हैं, क्या, डोंट। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो, वहाँ मत जाओ, धूप में मत खेलो, है ना, इसी से आपको पता चल जाएगा सजेशन है, ऑर्डर है, या वार्न किया जा रहा है आपको, या प्रपोजल है आपके लिए, और उसमें मनाही की बात आ रही है, तो आप डू नॉट लगाएंगे। क्लियर। और वो स्टार्टिंग में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी पहले आपको डू नॉट ऐड करना पड़ेगा। जैसे झूठ मत बोलो, मत बोलो यानी कि नहीं बोलो, है ना। सो डू नॉट, क्या लगाना है, डू नॉट या डोंट। झूठ बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। क्लियर होगी बात। किसी को भी गाली मत दो, सो डू नॉट लगा देंगे हम, या डोंट। डू नॉट एब्यूज, ABUSE, डू नॉट एब्यूज एनीबडी, किसको, किसी को भी, ANYBODY, डोंट एब्यूज एनीबडी, ऐसे भी बोलते हैं। धूप में मत खेलो, क्या, धूप में मत खेलो। सो धूप में मत की बात आ रही है, नहीं वाली बात है, तो डू नॉट तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लगाना ही है। डू नॉट को इन शॉर्ट डोंट बोलते हैं। डोंट वर्ब है, प्ले फर्स्ट ही आएगी। डोंट प्ले, और कहाँ पर नहीं खेलना, धूप में, इन द सन। क्लियर है। डोंट प्ले इन द सन। गरीबों को कभी मत सताओ, डू नॉट टीज, फर्स्ट फॉर्म है, और किसको, द पुअर। सॉरी, कभी नहीं है तो डू नॉट नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा,
नेवर आ जाएगा। सॉरी फॉर दैट, मैंने ये कभी नहीं देखा है ना। नेवर टीज द पुअर, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करते हैं, और वो भी हम डू नॉट की तरह ही करते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म से पहले ही करेंगे। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है यू, अब किसको सलाह दी जाएगी? तुम्हें दी जाएगी ना। झूठ मत बोलो, यानी कि तुम झूठ मत बोलो। यू डोंट टेल अ लाई, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनमें हमने सब्जेक्ट को शो नहीं करना होता, उसको छिपा दिया जाता है सब्जेक्ट को। और ये अफर्मेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और नेगेटिव डू नॉट या नेवर से शुरू होते हैं। क्लियर हुई ना ये बात? बिल्कुल। जोर जोर से मत बोलो, मत यानी कि डू नॉट, बोलने को स्पीक, SPEAK फर्स्ट फॉर्म में आएगी। और जोर जोर से लाउडली, LOUDLY, डू नॉट स्पीक लाउडली। अब देखिए एक वो भी देख लेंगे, प्लीज वाला भी। कृपया शोर मत मचाओ, प्लीज। डू नॉट या डोंट, चलो इस बार मैं डोंट लिख रही हूँ। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एक्टिव पैसिव कराने से पहले, क्योंकि जब मैं एक्टिव पैसिव कराऊंगी तो ऑब्वियसली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की भी एक्टिव टू पैसिव बनती है। अगर मैं आपको मतलब डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश ही करा देती, मतलब समझाती ना पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में, सो आपके लिए मुश्किल होने वाली थी डेफिनेटली, है ना। सो अब आप इंट्रोड्यूस हो चुके हो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से भी, और मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अभी तो टाइप ऑफ टेंसेस हमने कर लिए, अब एक वीडियो आएगी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कि मैंने आपको 5 टाइप्स बताए हैं सेंटेंसेस के, वो मैं आपको सेपरेट सेपरेट करके बताऊंगी। जैसे कि इम्पेरेटिव मैंने आपको आज करा दिया है ना। सो ऐसी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और कमेंट करें मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, हैव अ नाइस डे, एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।